फिफ्थ, 5 है ना। पहला क्या, सेल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। अब प्लास्टिड के अंदर जो हम मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिस वजह से प्लांट का जो पार्ट ग्रीन कलर का दिखता है वो हर एक पार्ट क्लोरोप्लास्ट है। चाहे वो आपका पत्ती हो, चाहे वो आपकी वेजिटेबल हो, कोई भी हो, दुनिया में जो भी चीज़, प्लांट्स में जो भी चीज़ें ग्रीन कलर की दिखती हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अभी क्लोरोप्लास्ट हमको पढ़ना है प्लास्टिड के अंदर। किसके अंदर पढ़ना है? तो देखो प्लास्टिड क्या होता है समझो। तो प्लास्टिड मतलब कि प्लांट के अंदर जो भी कलरफुल पार्ट होता है वो सारा का सारा कहलाता है प्लास्टिड। जैसे मान लो यदि हम बात करें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सब का कलर अलग अलग होता है। यदि आप आम की बात करोगे तो देखो कच्चा आम ग्रीन कलर का होता है, उसके जो अंदर जो गुठली होती है वो वाइट कलर की होती है। जैसे ही आम पकता है तो आम पकने के बाद हल्का येलो कलर का हो जाता है। मिर्ची की बात करो, पपीते की बात करो, लौकी की बात करो, इन सब का, ये सब प्लांट के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन इन सब का कलर अलग अलग होता है। तो जो बहुत सारे कलर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लास्टिड। अब प्लास्टिड के अंदर बहुत सारे कलर आएंगे। यदि हम बात करें जैसे कलर, तो कलर के अंदर नॉर्मली हम लोग बात करें बिबजोर, तो बिबजोर के अंदर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 7 कलर होते हैं। तो ऐसे मतलब जो ये मानो कि जो प्लांट में बहुत सारे, जैसे मान लो कि कुछ सजावटी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स की पत्तियां कुछ पीली रहती हैं, कुछ रेडनेस हो जाती है, कुछ ब्राउन्स हो जाती हैं। तो अलग अलग का कलर जो होता है, मतलब सीधी सी बात यह है कि प्लांट में जितनी भी कलरफुल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, प्लास्टिड के अंदर। समझ में आया? बहुत सारे देखे होंगे तुम लोग, घरों में सजावटी प्लांट रखे रहते हैं ना, ग्रीन, वो पत्तियां हल्का लाइट रेड कलर की रहती हैं, कोई लाइट येलो कलर की रहती हैं। तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है, प्लास्टिड। कोई डाउट नहीं? आओ अब यदि हम बात करें इंट्रोडक्शन, तो फर्स्ट ऑफ द टर्म प्लास्टिड वॉज कॉइन्ड बाई हैकल, इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर इट वॉज डिस्कवर्ड बाई शिम्पर, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कलर दीज आर फॉलोइंग 3 टाइप्स, कलर के अकॉर्डिंग ये 3 तरह का होता है। पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। रियल में क्रोमोप्लास्ट मतलब जो होता है कलर्ड होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। कलर्ड तो ये भी है, मतलब ये जो है इसके अंदर ही आता है, बट ये कलर में स्पेसिफिक ग्रीन कलर है और किसी भी प्लांट का मैक्सिमम पार्ट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और ये वाला कलरलेस है, मतलब प्लांट का कुछ ऐसा पार्ट, कुछ प्लांट में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिक में अब देखो जैसे इसके जो 3 कंपोनेंट थे, इनके तीनों की एग्जाम्पल अपन देखेंगे। देखो यदि प्लास्टिड, तो मैंने बोला ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, और ये ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल की वजह से। अब यदि हम बात करें जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, स्टोर फूड मेनली। ये मेनली क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है। क्या करता है, खाना स्टोर करता है। इसमें एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, जहाँ स्टार्च स्टोर होता है वहाँ होता है। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन और एलियोप्लास्ट फैट, ये याद रखना है अपने को। और अपने को पढ़ना क्या है, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन हम इनका थोड़ा थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, बहुत कम देख लेते हैं। जैसे नॉर्मली प्लांट में यही तो होता है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें यहाँ पे अपने को मिल जाती हैं। तो इन सब का हम हल्का बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। देखो ल्यूकोप्लास्ट क्या था, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले देखो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो था कहाँ था, ये मेनली फूड स्टोरेज का काम करता है। फूड स्टोरेज का काम करता है, मतलब ये मेनली कहाँ होता है,
जहाँ स्टार्च स्टोर होता है, जहाँ प्रोटीन स्टोर होता है, जहाँ फैट स्टोर होता है। मेनली जैसे हम बात करें जैसे तिल, अरसी, है ना, तो राई, इन सब में क्या रहता होगा ज़्यादातर? ल्यूकोप्लास्ट। हम बात करें दाल हो गई, इन सब में क्या रहता होगा? प्रोटीन सोर्स, तो क्या? प्रोटियोप्लास्ट। फिर एक और क्या था, है ना, इलियोप्लास्ट, वहाँ पे मान ली फेट, जिसमें मतलब ऑयल फैट निकलता है। सबसे पहले यदि हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर कलरलेस एंड इरेगुलर इन शेप, इसका कलरलेस होता है, कोई शेप नहीं होता। नेक्स्ट, दीज आर फाउंड इन दो सेल विच द लाइट इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइट की ज़रूरत कहाँ होती है? ग्रीन कलर के प्लांट के लिए, तो अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट, वो वाले में जगह में जहाँ पे स्टेम और रूट अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे मूली टाइप के नहीं होते जो स्टेम जो ज़मीन के अंदर होगा। दीज आर फाउंड इन पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस सेल में रहता है, सेक्स सेल में रहता है, एंड लिविंग परमानेंट टिश्यू में रहता है, मतलब सीधी सी बात, जहाँ पे कोई कलर का इशू नहीं होता वहाँ रहेगा, जैसे पोलन ग्रैन और तुम लोगों का ओब्यूल्स, इन सब में होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, ल्यूकोप्लास्ट आर डिवाइड इन फॉलोइंग 3 टाइप्स। कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, इतना लेट क्यों हो? एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट क्या? स्टार स्टोरेज, एमाइलोप्लास्ट स्टार स्टोरेज, दीज आर फाउंड इन रूट, सीड एंड स्टेम। देखो, जड़, बीज और तना, इन तीनों ग्रीन कलर के नहीं होते। जड़ जमीन के नीचे रहेगी, कभी हरी नहीं होगी। बीज जब पक जाता है तो हरा नहीं होगा। अब तुम लोग बोलोगे मटर जो होती है ना, पकी हुई मटर हरी नहीं होती, पीली होती है, जो वो लोग यूज करते हैं ज़्यादातर, वो चाट वाले। नॉर्मली जो अपन पनीर वगैरह मटर डलती है ना, वो पता कच्चा मटर सुखाते हैं, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें मतलब रूट, सीड और स्टेम ये कलर लेस होते हैं, और कलर लेस होंगे तो किस में आएंगे? एमाइलोप्लास्ट में। प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन का, ये प्रोटीन स्टोरेज फाउंड इन सीड, ज़्यादातर प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बीज में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एमाइलो, प्रोटीनो। अब देखो हमारा क्या हो गया? स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, क्या बचा? फैट। इलियोप्लास्ट, है ना, ये हो गया ना? नहीं है, मान लो, है ना। दीज आर फैट एंड ऑयल एंड फाउंड इन सीड, सबको पता है, क्लियर। फिर दे आर ऑल्सो द ओलियोसोम, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ इटियोप्लास्ट, ये अलग से आ गया ना, इटियोप्लास्ट ये अलग से है, थोड़ा सा इसको भी देख लो। दीज आर प्लास्टिड विदाउट पिगमेंट्स, कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई पिगमेंट मतलब कि प्लांट का कलरफुल पार्ट। पिगमेंट मतलब होता है किसी भी प्लांट का कलरफुल पार्ट, पिगमेंट कहलाता है, वो किसी भी कलर का हो, ठीक है। ये जैसे तुमको सबसे ज़्यादा कलर का वेरिएशन प्लांट के किस पार्ट में मिलेगा? फ्लावर। बहुत सारे टाइप से होते हैं ना, हाँ। स्ट्रक्चर दी प्लास्टिड आकार इन इटियोप्लास्ट प्लांट आर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट। अब देखो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जल्दी बताओ। क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन, जो ग्रीन नहीं होते, नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। अब ये आएगा नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, मतलब अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? रूट, स्टेम, सीड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट में पत्ती और फ्लावर, लेकिन वो फ्लावर जो ग्रीन कलर का ना हो। गुलाब का फूल लाल होता है, पीला होता है, सफ़ेद होता है, पिंक कलर का होता है। फिर गेंदे का फूल अलग अलग वैरायटी का होता है, और चांदनी और खुशबू, चांदनी का खूब फूल होता तो है, खुशबू का भी होता है। नहीं देखिए, खुशबू का फूल, सोनू का फूल, हाँ सबका फूल होता है। सरसों का फूल, मतलब तुम लोग, अरे यार मैंने लगाया तो मेरा नहीं होगा। मैं यदि मान लो मैं अपने घर में फूल लगाऊंगा तो किसका? तुम्हारा होगा। हाँ वही तो, बहुत सारे वैरायटी होती है ना, ठीक है। आ जाओ,
मतलब कि मतलब फ्लावर और लीव ऐसे होते हैं जो मतलब ग्रीन कलर के ना होंगे, वो होंगे क्रोमोप्लास्ट। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अब आने वाला है वो एकदम इन सब का ब्रह्मा है। ठीक है, देखो क्रोमोप्लास्ट इज फाउंड इन द फ्रूट्स एंड फ्लावर, समझ गए? क्योंकि देखो बीज समझना, आम जब कच्चा था, कच्चे आम की बीज भी वाइट कलर की थी, आम जब पक गया तब भी बीज वाइट कलर की थी, तो मैंने हम वहाँ लिए थे सीड। लेकिन जब आम कच्चा था तो ग्रीन कलर का था। जैसे हम कच्चा और पकने के बीच में आया, मतलब जब वो जवान होता है तो उस टाइम पे कैसा रहता है, ना एकदम ग्रीन रहता और ना ही एकदम येलो रहता, बीज कलर का तो अलग ही कलर होता है। तो इस तरह से जो कलर वेरिएशंस होते रहते हैं ना, अलग अलग कलर, तो किसकी वजह से? दे एग्जिबिट है ना रेड ऑरेंज, देखो क्या क्या रहता है, रेड ऑरेंज, रेड येलो कलर का, इस तरह से बहुत सारे कलर मिलते रहते हैं। सर आपको वाटर भी आएगा क्या वाटर दे आए ना? देखो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, वो इतने टाइप्स के, कुछ 3 टाइप के केमिकल कंटेन करते हैं, जिनका हम जब वहाँ पढ़ेंगे तो लोगों का प्लांट डाइवर्सिटी, तो प्लांट डाइवर्सिटी में जब कलर आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप होता है, तो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, इन सब में इनका नाम आएगा। तो बस ये याद रख लो कि जो नॉन ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, रेड कलर का, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, जो केमिकल्स हैं ना, वो सब ये होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? कैरोटीन, फाइकोबिलिन और क्रोमेटोफोर, है ना, ये कलर्स होते हैं। नोट है, इन ब्लू ग्रीन एल्गी पिगमेंट आर लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन, लैमिनल स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स। मतलब कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी में ही सबसे पहले पिगमेंट आए हैं। ठीक है, अभी जो पिगमेंट होते हैं वो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, लेकिन ये ऐसा पहला पिगमेंट था जो कि इसके कहाँ था? मेम्ब्रेनस पार्ट में। ठीक है, ये याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब आ गया अपना ब्रह्मा इस चैप्टर का, जो आपको आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा, क्लोरोप्लास्ट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेयर सीन इन प्लांट, मेयर ने सबसे पहले देखा था। ठीक है, और इसका नाम दिया था ऑटोप्लास्ट। ऑटोप्लास्ट क्यों दिया था? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के वजह से ही प्लांट खुद खाना बनाते हैं, इस वजह से। इस सिंबल डिस्कवर्ड इन द टर्म ऑफ क्लोरोप्लास्टिड, इनने डिस्कवर किया था इस सिंपल ने, और नाम दिया था क्लोरोप्लास्टिड, क्योंकि ये आया कहाँ से है? याद करो, हेडिंग तो वही चल रही थी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नाम गिवन बाई, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था सीबेंडा, डिस्कवर किया था कोलिकर। एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? बायोप्लास्ट। क्या नाम था? अल्टमैन, है ना। चलिए, है ना। अब यहाँ से हम पहले क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर खुद से पढ़ेंगे, देन इसको हम ओपन करेंगे। ठीक, बात आए क्लोरोप्लास्ट की, तो आप लोग दिमाग में लगाना कि प्लांट का हर एक वो पार्ट जो ग्रीन कलर का है, यहाँ तक कि फ्लावर जब बनता है तो ग्रीन ही होता है। कली निकलने से पहले कैसा रहता है? ग्रीन। मतलब कि प्लांट, यहाँ तक कि आप मिर्ची पहले ग्रीन होती है, फिर वो काली और जो भी होती है, मतलब प्लांट का हर एक पार्ट जो डेवलप होता है उसको पहले, मतलब पहला जो उसका पार्ट होता है कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्लियर, याद रखना। तो चलो अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब अपन देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कल एक बार जल्दी से रिवीजन करवाया था, फिर भी एक बार रिवीजन करवा देते हैं, देन अपन डायग्राम बनवाएंगे। अभी जो मैं रिवीजन करवाऊंगा सिर्फ 2% समझ में आएगा, डायग्राम करवाने के बाद 101% समझ में आ जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट इज़ अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। आउटर लेयर इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर लेयर इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर लेयर इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर लेयर इज इनर मेम्ब्रेन। अब दोनों के बीच में माइटोकॉन्ड्रियम स्पेस क्या था? पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पे होता है पेरीफेरल क्लोरोप्लास्टिक स्पेस, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट वाला उसका स्पेस हो जाएगा। फिर वहाँ पे क्या था? इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्या बना रही थी? क्रिस्टी। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड नहीं होती है, वहाँ पे सिक्का के बंडल्स होते हैं।
मतलब कि कुछ बंडल, सिक्के के बहुत सारे बंडल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम, और यहाँ पे कुछ मटेरियल भरा होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, वहाँ भी मटेरियल भरा हुआ तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर भी डीएनए और आरएनए होते हैं, वहाँ भी डीएनए आरएनए थे। इसमें डीएनए और आरएनए की वजह से हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन, उसको भी बोल रहे थे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। डीएनए आरएनए की वजह से इसको हम बोलते हैं सेल इन सेल, डीएनए आरएनए की वजह से उसको हम बोलते थे सेल इन सेल। वो एनर्जी स्टोर करता है, ये एनर्जी बनाता है। मतलब दोनों सगी माँ के लड़के हैं, ज़्यादा मोर देन चीज़ें सेम है ना, तो दोनों मतलब सेम है। क्या अलग हुआ यहाँ पे, ये बनाया वो यूज किया, ये डबल लेयर वो डबल लेयर, वहाँ पे क्या थे क्रिस्टी, यहाँ पे क्या थे थैलेकॉइड बंडल्स टाइप का, यहाँ भी लिक्विड भरा हुआ मैट्रिक्स, वहाँ भी लिक्विड भरा हुआ था मैट्रिक्स। तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो चलो अपन देखते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का सॉरी क्लोरोप्लास्ट का हम पहले आउटर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो ठीक है, देखो कितना प्यारा बना दिया। ये हो गया बाहर का, जिसको हम क्या बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक और लेयर होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट ये होगा पेरिफेरल स्पेस, पेरिफेरल क्लोरोप्लास्ट स्पेस, अभी मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा। फिर इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि ये मानो कि जैसा वो होता है ना सिक्के, ऐसे सिक्कों के बंडल्स होते हैं बहुत सारे, ये इस तरह से, ये इस तरह के सिक्के के बहुत सारे बंडल्स होते हैं। ये इन बंडल्स को हम बात करें तो यदि हम इन सारे बंडल की बात करें तो यदि ये बंडल प्लूरल में हैं, बहुत सारे एक साथ हैं, तो हम बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे ग्रेना, मतलब कि ये प्लूरल नंबर में है, और ग्रेनम मतलब कि सिंगुलर नंबर में है। बहुत सारे यदि थैलेकॉइड एक साथ रखे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे ग्रेना, और यदि उनमें से कोई एक है तो हम उसको बोलेंगे ग्रेनम। इसके बीच में देखो ये होल है, मतलब जैसे मान लो बहुत सारे सिक्के हैं, उन सिक्कों के बीच में एक होल है, जिस होल को हम क्या बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। क्लियर, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। अब इसी के अंदर पता है, इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल भरा हुआ होता है, ये ना आपस में कहीं कहीं जुड़े हुए रहते हैं। अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ होता है। इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम इसको स्ट्रोमा, ग्रेना। ठीक है, अब इन्हीं स्ट्रोमा में, इनके स्ट्रोमा में पता क्या होता है, इसके स्ट्रोमा में कुछ फोटो सिस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं फोटो सिस्टम, इसके स्ट्रोमा में यहाँ पे ऐसे गोल गोल कुछ फोटो सिस्टम होते हैं। कुछ ऐसे कुछ इस तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं, जिनको जो यहाँ पे हैं, यहाँ भी ऐसे रहते हैं देखो, तो जो यहाँ पे हैं तो यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों बोल देते हैं, लेकिन जो इसके स्ट्रोमा में रहता है यहाँ सिर्फ होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट।
क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, आउटर लेयर इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर लेयर इज इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रेनम। यदि हम उन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का एक बंडल बना दे तो हम उसको बोलेंगे ग्रेना। उसके बाद दोनों पे कुछ जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फोटो सिस्टम होता है, वो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। लेकिन ग्रेना और ग्रेनम में चिपके हुए होते हैं क्या, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों, और यहाँ पे कुछ भरा होता है मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे ये हमको दिखा कहाँ से, तो इसको और अच्छे समझेंगे। देखो जैसे मान लीजिए आप कि ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ में ऐसी पत्तियां हैं, बहुत सारी हैं, उसमें से अपने कुछ दिख रही हैं कुछ नहीं दिख रही, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पेड़ से एक पत्ती को काट के बाहर निकाल लिया। इस पेड़ से जैसे ही मैंने एक पत्ती को बाहर निकाला तो ये कुछ ऐसी थी, देखो पत्ती थी। अब इस पत्ती में दो चीज़ें रहते हैं, कुछ रहते हैं स्टोमेटा, कुछ रहता है क्लोरोप्लास्ट। क्या रहता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि पत्तियों से ही गैस कार्बन ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इसमें कुछ रहते हैं स्टोमेटा, कुछ ऐसे रहते हैं, देखो तुम लोगों ने देखा होगा यदि तो याद होगा, कुछ ऐसे ऐसे ना रहते स्टोमेटा, ऐसे मतलब ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है स्टोमेटा का, क्लियर। और स्टोमेटा के अलावा इस पूरी पत्ती में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रेड कलर के कुछ, सॉरी ग्रीन कलर के कुछ ऐसे बंडल्स होते हैं, ग्रीन कलर के ऐसे कुछ हर जगह कुछ ग्रीन कलर के बंडल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इन ग्रीन कलर के बंडल को यदि हम बाहर निकालें तो ये हमको कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। नहीं आए वो लोग अभी, चलो जैसे आते हैं मैं तुम्हारी कॉल पे बात करा दूंगा। हाँ ठीक है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे क्या भरा होता है, मैट्रिक्स। यहाँ दो चीज़ें समझना है, एक समझना है ग्रेनम या ग्रेना, और एक समझना है स्ट्रोमा। दो चीज़ों को एकदम दिल से याद रखना है, समझ गए। अब यहाँ पे पता है, यहाँ होते हैं फोटो सिस्टम। क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, और इसके सेंटर में सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट। समझ गए, आ जाइए। अब हम बात करेंगे जैसे मान लो फोटो सिस्टम की, किसकी बात करेंगे, यदि हम बात करें फोटो सिस्टम की, तो फोटो सिस्टम को कुछ ऐसे समझो, जैसे मानो कि ये सन है, क्या है, ये सन है, सन से निकलती हैं सनलाइट। क्या निकलता है यहाँ से, सनलाइट। यहाँ पत्ती है, मतलब नीचे पत्ती है, सनलाइट, यहाँ पत्ती है, पत्ती में अपना माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हमारा कुछ ऐसा है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटो सिस्टम है। तो हम अब फोटो सिस्टम में क्या पड़ेगी, सनलाइट। तो यहाँ से मैंने बता दिया, जो सनलाइट होती है आप सबको पता होगा, ये फोटोन के फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है, पता है ना, जो ऊपर से सनलाइट आती है तो एनर्जी के बंडल्स आते हैं, डायरेक्ट नहीं आती, एनर्जी के बंडल्स होते हैं, कुछ एनर्जी के बंडल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। और फोटोन कहाँ गिरता है, फोटोन कहाँ गिरेगा, फोटोन गिरे पत्ती का, पत्ती में नहीं, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में नहीं, पत्ती के फोटो सिस्टम में।
वैसे नॉर्मली आप आंसर क्या दोगे, पत्ती, तो हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं कि पता चले कि पत्ती के रियल में कहाँ। तो नॉर्मली ये पत्ती के कहाँ गिरते हैं, फोटो सिस्टम, ये पत्ती के गिरते हैं फोटो सिस्टम, कुछ ऐसा होता है। मैं उन्हीं को बड़ा कर दिया हूँ, मत सोचना वहाँ पे कैसा था यहाँ क्या हो गया। जो आपने ये बनाया था ना, ये जो आपने बनाया ये डॉटेड स्ट्रक्चर कहाँ गया, जो आपने ये डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया जिनको हम फोटो सिस्टम बोले, इन्हीं को मैं जूम कर दिया। और जब मैंने इनको जूम किया तो ये हमको कुछ ऐसा दिख गया, देखो ये हो गया हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, जो फोटो सिस्टम से सेकेंड होता है 700, है ना। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट मान लो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अब समझना, अब बहुत ही मज़े की चीज़ आने वाली है। यहाँ से फोटोन आया, फोटो सिस्टम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, और जैसे ही ये फोटो सिस्टम इसके ऊपर पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से जुड़े हैं तो ये फोटोन 5 से ज़्यादा वोल्ट की एनर्जी लेके आएगा तभी ये निकलेगा। 5 से कम लेके आएगा तो नहीं निकलेगा। कभी कभी क्या होता है कि सनलाइट जो रहती है सुबह सुबह ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होता और शाम को भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे फोटोन की एनर्जी थोड़ा कम हो जाती है, क्लियर, क्योंकि सुबह शाम में धूप कम लगती है ना ऐसे। तो जैसे ये इन इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा जंप, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके करता है एनर्जी का ट्रांसफ़र। और ये आगे जाके देखो, आगे जाके इन्वायरमेंट में क्या था, CO2 था तो ले लिया वहाँ पे, तो यहाँ से CO2 जड़ों से ले लिया पानी और सनलाइट से मिल गई एनर्जी, और ग्रीन कलर का था तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, बन जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। और ग्लूकोज कहाँ स्टोर हो गई, जो प्लांट को खाना था खा लिया, जो बची तो फ्रूट में एब्जॉर्ब हो गई, और जो ऑक्सीजन थी तो स्टोमेटा के वजह से कहाँ आ गई, बाहर। अब बाहर जैसे ऑक्सीजन आई हम लोगों ने सांस लेके अंदर कर लिए। मस्ट डाउट क्लियर हुआ ना इस बार क्लोरोप्लास्ट का? कोई डाउट बचा क्या, बताओ? यहाँ से एकदम देखो कितना प्यारा अपन कर लिए, पहले स्ट्रक्चर, फिर कहाँ है मेन ना, टीचर्स यहाँ तक छोड़ देते हैं। मैं तुम लोगों को एक ये वाला पार्ट और ये एक्स्ट्रा पढ़ा दिया हूँ, जो कि तुम्हारे प्लांट फिजियोलॉजी में फिर से रिपीट होगा, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में और डीप रिपीट होगा। समझ में आया कि नहीं? एक बार रिवीजन बोलोगे। सबसे पहले जो प्लांट होता है, प्लांट की हम पत्ती लेते हैं, प्लांट की पत्ती में क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं गैसियस एक्सचेंज के काम आता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करने के काम आता है। लेकिन पत्ती रियल में सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करती है, पत्ती के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो करता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट रियल में नहीं करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटो सिस्टम होता है वो करता है। जैसे लाइट एब्जॉर्ब करेगा वहाँ की एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करने की वजह से उसको एनर्जी मिलेगी, और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी ले लिया, उसको सनलाइट से एनर्जी मिल गई, और क्या बना देगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन बनी कहाँ निकल गई, इन्वायरमेंट में बाहर निकल गई, हमने उसको सांस लिया, और सांस लेने के बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, फिर से प्लांट ले लिए। क्लियर हुआ? बाकी स्ट्रक्चर आपको याद ही हो गया, डबल मेम्ब्रेन और ये जो सारी चीज़ें थी। ठीक, अब अपन बात करेंगे, अभी इसमें कोई डाउट? चलिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, मतलब अपना क्लोरोप्लास्ट इज देयर आर साइज एंड शेप वेरियस इन डिफरेंट ग्रुप्स। इनका ना अलग अलग शेप और साइज होता है। किसी प्लांट का कप शेप होता है, किसी का स्पाइरल होता है, किसी का थ्रेड लाइक धागे टाइप का होता है, क्योंकि पत्ती अलग अलग शेप की होती हैं। अब पत्ती का शेप अलग होगा थोड़ा सा, उनका भी शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। इन हायर प्लांट दे आर फ्लैट, सर्कुलर एंड ओवल शेप। जो बड़े प्लांट होते हैं तो ऐसा होता है जैसा मैंने बनाया, जो मैंने बनाया था ना वो हायर प्लांट का बनाया था, आपका आम, नीम, जामुन, लिप्टिस, इनका कुछ ऐसा होता है। क्लियर? ठीक है। इन लोअर प्लांट दे आर कप शेप, ग्रिड शेप। जो लोअर प्लांट होते हैं उनका कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ, ठीक है, लोअर प्लांट का स्पाइरल शेप इटीसी। क्लोरोप्लास्ट हैज़ वन इन्वॉल्व कंपेयर ऑफ द 2 यूनिट मेम्ब्रेन। आपको पता है, ऊपर करिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन उसमें होती है, तो सबको पता है, ठीक है। बाहर वाली आउटर, अंदर वाली इनर, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर ब्लैंक स्पेस इज फाउंड बिटवीन टू मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लास्टिड लगभग क्लोरोप्लास्ट से ही तो मिलता जुलता है, तो आप दोनों बोल सकते हो, दोनों सही है। के बीच का जो स्पेस था, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल रहा था, जैसे यहाँ पे। फिर प्रोटीनियस मैट्रिक्स इज फाउंड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट विच कॉल्ड स्ट्रोमा। आया मजा? जो उसके अंदर मटेरियल भरा होता है पानी टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। आगे करो। स्ट्रोमा कंटेन बैरियस पार्टिकल, याद करो मैंने भरा था, ठीक है। ऑस्मोफिल्स ड्रॉपलेट्स आरएनए एंड डीएनए, वहाँ आरएनए और डीएनए ही होता है, और आरएनए और डीएनए की वजह से आप कल नहीं थी, मैंने बताया था कि जिस ऑर्गेनल्स के अंदर आरएनए और डीएनए होता है वो अपना मेंटेनेंस खुद कर सकता है। अब मेंटेनेंस यदि खुद कर लेगा तो क्या होगा, मतलब सेल इन सेल या सेमी ऑटोनॉमस। यदि किसी भी ऑर्गेनल्स के अंदर डीएनए आरएनए या तो राइबोसोम भी है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस या सेल इन सेल बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसको भी देखना, यह इसमें भी कहीं आएगा सेल इन सेल। चलिए, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक डीएनए होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जो कि प्रोकैरियोट में भी होता है। एंजाइम एंड डिसॉल्व सॉल्ट्स, याद रखो एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का तुम लोग डिफरेंस पढ़ोगे ना, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस में आप लोगों को एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, राइबोसोम। प्रोकैरियोट में कम डेवलप होता है 70S टाइप का, यूकैरियोट में ज़्यादा डेवलप होता है 80S टाइप का। क्लियर? ये और आगे जब आएंगे हम राइबोसोम पढ़ाएंगे तो और आगे बताएंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज सेमी, वाह मजा आ गया, देखो मैंने बोला था ना, और ये भी बोला था, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी बोल चुका हूँ, इसके लिए भी बोल चुका हूँ। सेल इन सेल, क्योंकि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि डीएनए और आरएनए है। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी थी, ये बनाता है, तो ये भी यूज कर सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो किचन में खाना बनाते हैं टेस्ट कर करके पेट भर जाता है उनका, वैसे भी। चलिए फिर कहाँ गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये तो हो गया। फिर डीएनए ऑफ, हाँ, जो डीएनए का क्लोरोप्लास्ट है उसको इनने डिस्कवर किया था, रिसेंट प्लाउट। अप टू 14% यहाँ डीएनए है, याद रखना है, मजा आया। क्लोरोप्लास्ट में 14% डीएनए था, और माइटोकॉन्ड्रिया में कितने परसेंट बताया था इकरा? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए का परसेंटेज कितना बताया था? तुम लोग पहली बार डेली का डेली वर्क नहीं करते। 0.1%। मैंने बोला था वो अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना था? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितना था? 1%। ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट है मोर जीन्स एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ज़्यादा जीन्स होते हैं कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर रुबिस्को इज मोस्ट ओबिडेंट एंजाइम। हाँ, ये बहुत बार पाया, नीट में पूछा जाता है कि जो रुबिस्को एंजाइम होता है ये बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इन्वायरमेंट में रहता है ना, रुबिस्को एंजाइम उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर इन द स्ट्रोमा मैनी मेम्ब्रेन विच वन रनिंग पैरेलल टू ईच अदर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द थाइलोकॉइड ऑफ ल्यूमेन। मतलब कि ये जो आपके ल्यूमेन रखे हुए हैं ना, इसके अंदर जो ये है क्या बोलते हैं स्पेस है, तो उसको हम बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ थाइलोकॉइड। आगे बढ़ाओ। चलिए, स्ट्रक्चर तो मैं तुम लोगों को बता दिया था, फिर भी एक बार देख लो थोड़ा नीचे। हाँ बस देखिए, डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर के बाद अब बाहर और अंदर एविडेंस ऑफ एंडोसिम्बायोसिस जरूरत नहीं है। इस वाले स्पेस को मैंने बोल दिया था। यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो जोड़ता है ना, जो मैंने एक वहाँ पे दोनों, एक तुम्हारा एक इधर बंडल रखा था, एक इधर, दोनों को जो जोड़ रहा था वो है लैमेला। ठीक है। उसके बाद ये होंगे थाइलोकॉइड और ये होगा ग्रेनम। और यदि हम पूरे की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, ग्रेनम। क्लियर। तो ये हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। इससे अच्छा डायग्राम तो मैंने बना दिया था, है ना। और करो। हाँ, थाइलोकॉइड ऑफ लेमाइना हैव
some rounded flat sac like structure installed one above the other। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। फिर थैलेकॉइड डिस्कवर किया था, ये थैलेकॉइड इनने डिस्कवर किया था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द ग्रुप ऑफ ग्रेनम थैलेकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना, बता दिए थे, ग्रेना प्लूरल होता है, बताए थे ना। पूरे सिक्के के बंडल को एक साथ हम क्या बोलेंगे, ऐसा। डिफरेंट ग्रेना आर कनेक्टेड विथ ईच ट्यूबुलर कनेक्टेड कॉल्ड द इंटेग्रा, है ना। हाँ, एक चीज़ और, ये जो ग्रेना एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं तो पत्तियों में बहुत तेज़ हवा चलती है, पत्तियां हिलती दुलती हैं, इसलिए वो एक बंधे रहते हैं कि टूटे नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेग्रा, है ना, इंटेग्रानम। फिर आ जाएगा अ फोटोसिंथेसिस फंक्शनल यूनिट लाइक द कंसिस्ट ऑफ अबाउट 230 to 400 मॉलिक्यूल इन वेरियस पिगमेंट। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप लिख दिया है ना। चलिए, ऑरिजिन क्लोरोप्लास्ट सेल्फ है ना, डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल्स, न्यू क्लोरोप्लास्ट एराइज द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वन फ्रॉम द प्रोप्लास्टिड, मतलब जो नया पहले एक क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, फिर प्री एग्जिस्टिंग पहले वाला डिवाइड होकर बहुत सारे बनाता रहता है। ए माइटोसिस होता है यहाँ पे डिवीजन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। इसके बाद हम बात करें फंक्शन, फंक्शन सबको पता है, बताइए। पहला क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मेन फंक्शन तो सबको पता ही है। फिर देखो फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, अभी मैं सब देखूंगा। द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस इन विच द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इज द कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मजा आया, जो सनलाइट की एनर्जी जो होती है तो लाइट है और केमिकल हम लोग यूज करते हैं खाने पीने में। फिर यूटिलाइज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटी। फर्दर क्लोरोप्लास्ट हेल्प मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होती है, ये किसको मेंटेन करती है, मतलब कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है तो हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस होती हैं, क्योंकि देखो यदि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सब मर जाएंगे। अब क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कतें हैं, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा हो गया तो हमारा जो आपका ग्रीन हाउस लेयर है वो बन जाएगा और क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपनी डेथ हो सकती है। मतलब कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप समझो यदि प्लांट में फोटोसिंथेसिस ना हो, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, यदि दुनिया में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कौन जिंदा रहेगा। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से लाख गुना, मान लो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर ना होगी तो हम लगातार थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो बच जाएंगे, गैस नहीं रहेगा तो क्या करोगे। यदि ऑक्सीजन गैस नहीं है तो जीने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे तुम लोगों ने सुना था लाइट एंड डार्क रिएक्शन। क्या सुना था, लाइट और डार्क रिएक्शन। क्या हुआ, मेरे को तो बोर्ड चाहिए। ये अब समझना, इसके साथ ही हम देख लेते हैं लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होता है। तो ये जबकि हम आगे फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे नाम आ गया तो देख लो। यदि हम बात करें फोटोसिंथेसिस का, किसका, फोटोसिंथेसिस, अंजलि कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में, ये बोलोगी कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करता है। यदि आता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ आता है तो पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में, समझ गए, ठीक है। तो यदि हम बात करें फोटोसिंथेसिस को कहाँ होता है, ये पत्ती के क्लोरोप्लास्ट, जो पत्ती का क्लोरोप्लास्ट होता है, स्ट्रक्चर बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इट इज हाँ, स्ट्रोमा होगा, ग्रेना थैलेकॉइड होगा, ल्यूमेन होगा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो यदि हम बात करें फोटोसिंथेसिस तो दो टाइप का होगा। एक होती है फोटोसिंथेसिस में, एक तो मैंने देखा था मेनली कुछ मिला था यहाँ पे क्या,
ग्रेना और मिला था स्ट्रोमा। दो चीज़ें मिली थी, ग्रेना और स्ट्रोमा के अकॉर्डिंग हम इसको बोलेंगे कि मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो टाइप्स क्या होता है, एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन। अब बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो यदि हम बात करें ग्रेना, तो हम ना यहाँ पे दो ट्रिकें याद रखेंगे। एक एक ट्रिक याद रखेंगे कुछ ऐसा, डियर सर LGTB ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक ट्रिक है। यदि अपन बोले डियर सर LGTB गिफ्ट ले लो, तो डियर सर मतलब डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन ग्रेना में। तो फोटोसिंथेसिस में यदि हम बात करें तो ग्रेना मतलब लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा मतलब डार्क रिएक्शन। दो टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। यदि हम बात करें लाइट रिएक्शन की तो मतलब किस में होती है, बहुत बार आता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा और ग्रेना कहाँ है, सबको पता है। यहाँ भी फोटो सिस्टम था, यहाँ भी फोटो सिस्टम था। यहाँ पे स्ट्रोमा में सिर्फ फर्स्ट था, ग्रेना में फर्स्ट और सेकेंड दोनों था। क्लियर हुआ? अब अपन आगे चैप्टर में तुम लोगों को पता चलेगा कि ये रियल में दो टाइप्स की होती है और ये तीन टाइप्स की। दो टाइप की कौन कौन सी, साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक। ये रहती है C3C4 CAM। प्लांट फिजियोलॉजी में इनको बहुत डिटेल से पढ़ना, पूरे एक चैप्टर में ही मतलब तुम लोगों का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। बस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना फोटोसिंथेसिस वाले में। मैं यहाँ बस रिवीजन करवा दिया हूँ क्योंकि मिलकर जुलता है, तो ये भी बहुत बार आता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस यदि तुम लोगों को कितना अच्छा क्लियर हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हमको नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा। लेकिन इसको जैसे मैं यदि नाइट में अपलोड करता हूँ, जाके देख लोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो भूल जाओगे। अब देखो मेरे को नहीं लगता किसी के चारों लेक्चर कंप्लीट होंगे। तुम्हारे कितने हैं, शुरू नहीं किया होगा अभी अच्छे से, कर दिया तुम्हारे। मैं गारंटी देता हूँ तुम लोग यदि ऐसी छोड़ोगे ना, तो फिर मैं जिस लेवल का सिखा रहा हूँ ना वो नहीं सीख पाओगे तुम दोनों के। तुम्हारा हाँ कोई था, हाँ आज मैं लेट कर दिया था। ठीक है, देखो मतलब तुम लोग चाहते हो ना कि अपन जिस तरह से पर डे एक कम डाल दिया ना, यदि तुम लोग चाहते हो कि जितना अच्छे से अभी हम पढ़ रहे हैं ये चलता रहे, तो कब चलता रहेगा, जब तुम लोग वर्क करके आओगे। अब देखो जैसे मैंने आज क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया ना, अब मैं कल सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल सबसे पूछूंगा। जो कॉपी बना लिया फटाफट देख के रिवीजन कर लोगे यहाँ बैठ के, जो नहीं बनाया दिक्कत हो जाएगी। तो एक दिन का एटलीस्ट सारे काम रोक के कर लो, फिर उसके बाद लगातार कंटिन्यू चलते रहना। समझ गए? ऐसा ठीक है।